बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर वसीउल्लाह। वेलकम करता हूं आप सब का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आदतें क्यों अहम हैं और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होकर हमें मुअस्सर या गैर मुअस्सर बना देती हैं। आज का हमारा उन्वान है कि आदतें कब और कैसे बदलती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है वल्लाहु आलम, लेकिन इतना ज़रूर है कि आदतों को तब्दील किया जा सकता है, ये काबिल तगय्युर हैं। अलबत्ता इसके लिए अज़्म, इस्तिक़लाल और एक बेहतर लाहे अमल यानी प्रॉपर स्ट्रेटजी दरकार होती है। दोस्तों, ये कुछ 4 बातें हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप अपनी किसी भी आदत को बआसानी तब्दील कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। यानी अगर आप अपनी किसी भी आदत को तब्दील करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि वो आदत बुरी है और आपके अंदर पाई भी जाती है और आप उसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज को नहीं बदला जा सकता जिसके बारे में हमारा यकीन हो कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसी बात को लेकर 20वीं सदी के एक माहिर नफ्सियात कार्ल यूंग ने कहा था कि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अंटिल वी एक्सेप्ट इट। यानी जिस चीज के बारे में हमारा अकीदा हो कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम उसे कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। नंबर 2, मुतबादिल। एक्सेप्टेंस के बाद आदतों को बदलने की जानिब आपको जो दूसरा कदम उठाना है वो ये कि आप अपनी बुरी आदत का एक मुतबादिल यानी सब्स्टिट्यूट तलाश करें, क्योंकि किसी भी आदत को ख़त्म करना उसे तब्दील करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा आप उसे ख़त्म करने के बजाय उसे एक अच्छी आदत से तब्दील कर दें। अब ये सवाल कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी है, इसका तायुन कैसे हो, इसके लिए आपको अपनी तरजीहात पर गौर करना होगा और आपको अपने आप से मुतारफ़ होना होगा। ये जानना होगा कि आप कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं और आपकी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अहम समझते हैं। क्या आपकी यह आदत आपकी कदरों, उसूलों और आपकी तरजीहात के मुआफिक है। अगर जवाब नफ़ी में है तो अभी इसी वक्त आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद से वादा करें कि आप अपनी इस आदत को तर्क कर देंगे। इब्तिदा में ये ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये चीज़ आसान होती जाएगी और ये मुमकिन हो सकेगा कि आप अपनी नई आदत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 3, माहौल या सराउंडिंग। आदतों के बनने या बिगड़ने में माहौल को बड़ा दखल होता है। अच्छी आदतें अच्छे माहौल का रहीन मन्नत होती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लोगों की अक्सरियत सिगरेट, शराब, चरस, गांजा या मंशियात की दीगर किस्मों की आदी है तो इस बात के कभी इम्कान है कि आप भी बहुत जल्द उसके आदी बन जाएंगे। इल्ला ये कि आप डिसिप्लिन पर्सन हों, खुद की तरजीहात से वाकिफ हों और उस पर अमल करना भी जानते हों। बहालत दीगर ये आपके लिए बेहतर है कि आप उस माहौल से किनारा कशी कर लें। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग विल पावर या बर्निंग डिजायर। आदतों को बदलना दर हकीकत एक टारगेट हासिल करने की मानिंद होता है और किसी भी टारगेट या मकसद में कामयाबी के हुसूल के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर और बर्निंग डिजायर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इरादे की पुख्तगी और चाहतों की शिद्दत से मंजिलें आसान हो जाती हैं। इसी बात को बयान करते हुए एक शायर कहता है कि जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत मुहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। दोस्तों, मैं बस यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मददगार साबित हो। फ़क़त वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।